हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और मैं अपनी बताऊँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आप देख सकते हो कि मेरी आँखें तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और वही जुकाम बुखार की हरारत ऐसी हो रही है। दवाई ली थी मैंने रात को, कल दवाई लेके सोई थी। और ये पता नहीं क्यों ना, हर दो थोड़े थोड़े दिन में ना जुकाम हो जाता है ना, तो फिर बुखार की हरारत हो जाती है। मौसम भी ऐसा वो मेरे साथ होता क्या है कि जैसे कि है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत उमस हो रही है। आज हमारे है ना बारिश आई है, सवेरे बारिश स्टार्ट हुई है। तो अभी थोड़ा ठंडा मौसम है। इतनी गर्मी हो रही थी और मेरा है ना ये तो है, किचन में काम करती हूँ ना, काम करते करते ना पानी पी लेती हूँ ठंडा, तो फिर मुझे जुकाम हो जाता है। तो उस वजह से फिर है ना दिक्कत सी हो जाती है। अरे आप देख रहे हो मेरा अभी सर में दर्द हो रहा है दोस्तों। और बस अभी सवेरे उठ के वही झाड़ू पोछा लगाया, तैयारी करी, क्यों पति जी है ना शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं। फिर मंदिर गई थी, फिर मंदिर से आके है ना उनके साथ मैंने पूजा की। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं घर पे ही ना पति जी के साथ भोलेनाथ जी की ना पूजा घर पे जोड़े से करते हैं हम। और फिर है ना मतलब 8 बजे तक मुझे सारी तैयारी करनी होती है। फिर बेटी है ना स्कूल गई थी, तो उसको है ना मैंने ना स्कूल में कुछ लेके नहीं जाती, लेकिन है ना मैं बिना खिलाए ना उसको भेजती भी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ बनाती हूँ उसके लिए। तो आज मैंने ना उसके लिए पास्ता बना दिया था, जो काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज मैंने पास्ता बनाया था, तो वो पास्ता खा के चली गई थी। और बारिश हो रही है बहुत तेज़। फिर है ना मैं ऊपर आई, ऊपर आके फिर है ना मैंने चादर सेट करा है, चादर बिछाया है। तो मंदिर से आकर फिर मैं ना बारिश हो रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि बारिश बंद हो जाए जब जाऊँ, लेकिन मैंने कही काफ़ी देर हो जाएगी। फिर है ना देर हो जाती ना, तो मंदिर जाने का मन नहीं करता। तो फिर मैं ना वैसे तो मैं जल्दी चली जाती हूँ मंदिर, लेकिन है ना अभी जब से है ना सावन का महीना लगा है, शिव महापुराण पढ़ रहे हैं ना, तो मंदिर में जाते हैं ना तो टाइम लग जाता है, क्योंकि है ना सावन का महीना चल रहा है ना, तो मंदिर में भीड़ भाड़ भी होती है। फिर बेटी स्कूल जाती है, तो फिर मैं ना फिर ऐसे है ना जल्दीबाजी होती है ना, तो फिर मैं आती हूँ ना, मतलब घर का ही पूजा वूजा करके और फिर मैं जाती हूँ। फिर तसल्ली से ना ये होता है, फिर हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि बेटी को भी स्कूल भेजना होता है। और अभी है ना ऊपर आई थी, ऊपर आके बस चादर वदर सब सही करा है मैंने। और आके है ना सबसे पहले कपड़े सुखाए थे, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो मैंने कपड़े तो वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इनकी है ना एक आध शर्ट टी शर्ट थी और मेरे कपड़े थे और बेटी के कपड़े। और आई ना तो बस और मैंने क्या काम करा है मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों के वीडियो भी देखें तो ये देखें, ये पकौड़े लाई थी मैं। तो ये पकौड़े है ना बनाऊंगी, तो मैं ना परसों लेकर आई थी, कल नहीं बनाए थे मैंने। तो कल मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली थी। और उस दिन मम्मी लेकर आई थी, तीज के दिन तीज के एक दिन पहले गोभी लाई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि है ना मैंने थोड़ी सी गोभी रख दी थी, तो मैंने सोचा कि है ना गोभी बनाने को, क्योंकि कल इनका मंगलवार का व्रत था। तो फिर थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी, थोड़ी मैंने बना ली थी। और अभी है ना यहाँ पे मैंने पकौड़े काटते काटते आप लोगों के वीडियो देखे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और बिल्कुल भी अभी मैं ना मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं ना रात को या सुबह जल्दी उठ के वीडियो देखती हूँ आप लोगों के, लेकिन है ना अभी है ना कुछ दिन से मन ही नहीं हो रहा। रात को नींद आ जाती है, सो फिर है ना जल्दी उठाना, फिर उठ तो जाती हूँ जल्दी, लेकिन फिर है ना घर का काम करती हूँ, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। सुबह है ना 1 घंटा चला जाता है मेरा झाड़ू पोछा में, तो मुझे ना बहुत टाइम लग जाता है। और ये बारिश वगैरह आ जाती ना, तो गैलरी में पानी वानी भर जाता है, तो वो भी साफ़ करना होता है, क्योंकि पानी ना इकट्ठा रहता है ना, तो फिर सीम सी आ जाती है। वैसे ही मकान में हमारे ना सीम आ जाती है, क्योंकि हमारा मकान है ना अगल बगल बना दीवार नहीं, हमारा कोने का मकान है। तो इस तरफ भी है ना हमारे जैसे कि है ना कोई मकान नहीं बना, और इस तरफ भी है ना मकान बना हुआ है, लेकिन है ना उनका 2 मंजिल का है, हमारा 3 मंजिल का है। और तो उसमें सीम आ जाती है। उधर इधर की तरफ भी नहीं है, उधर कोने की तरफ का भी नहीं है मकान, तो इस वजह से सीम आ जाती है। और
तो अभी है ना मैंने ना आप लोगों के वीडियो देखे और मेरा ना मतलब पता है मोबाइल भी है ना ज़्यादा काम में ले लेती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो अभी मैंने जैसे कि एक पकौड़े काटते काटते आप लोगों के वीडियो देखे। और दोस्तों चलो आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार। और मैं ना बस वीडियो में बनाती हूँ ना पूरे वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे कुछ बहनों के देखती हूँ वो है ना मतलब रियल आवाज़ रखते हैं और वैसे ऐसी बना के और छोड़ देते हैं तो उसमें मेहनत भी कम होती है। लेकिन मैं पूरा वीडियो में ना मतलब वॉइस ओवर देती हूँ। पर होता क्या है, जैसे अभी इस समय गाने नहीं चल रहे और कोई मशीन की आवाज़ नहीं आ रही, नहीं हमारे ना सामने ना पड़ोस में ना पिसाई होती है तो उसकी खड़खड़ आवाज़ आती है। फिर यहाँ पर है ना जूस की दुकान है तो उसकी आवाज़ आती है। फिर गाने वगैरह चलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं वीडियो में वॉइस ओवर देना सही समझती हूँ। और अभी हो नहीं रही थी ना, इसलिए बात कर ली आप लोगों से। और आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग है ना शॉर्ट वीडियो में आते हो, बहुत खुशी होती है, लेकिन है ना आप बड़े वीडियो में भी आया करो। और अगर मैं वीडियो में नहीं जा पा रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक दूसरे के वीडियो देखते हैं ना तभी उसके बारे में पता चलता है, उसको समझते हैं और उसके बारे में पता चलता है हमें कि क्या परेशानी है, कि क्यों नहीं आ रहा है वीडियो में, क्या कारण है। तो मैं भी जब नहीं देख पाती हूँ ना तो उनके वीडियो फिर जाकर देखती हूँ। और जैसे कई बहनें ना बोलती हैं कि अभी मैं वीडियो देख रही थी ना तो मुझे नाम याद नहीं रहते। एक तो क्या है ना, जब वो हिंदी में ना लिखा होता है ना उनके चैनल का नाम तो जान जाती हूँ। जैसे हमारी एक उर्मिला बहन है तो उनका हिंदी में तो मैं जान जाती हूँ, और बहनों के इंग्लिश में रहते हैं ना तो मैं नाम नहीं जानती हूँ। तो जैसे वो कहते हैं कि ना उन्होंने जैसे कि अपना है ना जो पुराना चैनल था ना वो उन्होंने नया चैनल खोला है और वो बोले कि बहुत है ना मतलब होता है ना कि अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे चलता है ना तो मन करे आता है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब है ना मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ, बस अपना मन बहलाने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए करती हूँ। क्योंकि है ना कहीं है ना ऐसा लगता है कि जितना अपने आप को बिजी रखो ना उतना सही है, नहीं तो दिमाग में ना फालतू चीज़ें, फालतू बातें आती रहती हैं। और वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को बिजी रखने की, होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर कोशिश तो पूरी करती हूँ कि ना इतना सोचूं, क्योंकि जैसे कि अभी मीनाक्षी बहन जब मैंने देखा था उनका वीडियो, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और टेंशन के बारे में, क्योंकि टेंशन का तो कोई इलाज नहीं होता। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे अपने लिए ना बुरा नहीं लगता। जैसे उन्होंने बोला था ना कि उनके बच्चे ना बिल्कुल अकेले से हो गए हैं और बच्चों, तो मुझे बस अपनी फ़िक्र नहीं रहती, मुझे बस अपने बच्चों की और अपने पति की फ़िक्र रहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मेरे पति को बहुत परेशानी हो जाएगी, मेरे बच्चों को भी। और तो मुझे इस चीज़ का रहता है कि तो मैं उन लोगों के लिए ना अपने आप को ना सही रखना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए मैं मायके में भी नहीं जाती हूँ, इतना आप बोलोगे, क्योंकि ना हम एक तो वैसे ही मन सा चला हट गया है क्योंकि पापा नहीं रहे मेरे, और एक है ना मन ऐसे होगा तो ऐसा लगता है कि जाऊंगी ना तो इनको ये दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को ये परेशानी हो जाएगी, इनका खाना पीना, ये चीज़, झाड़ू, मेरे घर का 3 मंजिल का मकान मेरा है और है ना झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में होती है ना तो नहीं मन होता जाने का, अपने घर में ही मन लगा लिया है। और सही बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर ही मेरी पूरी दुनिया है, मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरा घर, पूरी दुनिया मेरी यही है। कहीं पर भी चले जाओ घूमने फिरने, लेकिन जब अपने घर के अंदर आते हैं ना तो एक जो सुकून और एक शांति होती है ना वो अपने घर पे आके ही पाते हैं। और पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं अभी भी, आप बोलोगे, अभी भी ये काट करके ना याद कर रही थी तो मैं अपने पापा को याद कर रही थी, मुझे मेरे पापा की याद आ गई। क्योंकि एक बार है ना मैंने उनको ये ककौड़ी की सब्ज़ी बना के खिलाई थी जो उन्होंने कभी नहीं खाई थी, मैंने उनको बना के खिलाई थी तो पापा बोले कि अच्छी लग रही है। तो जब ये काट रही थी ना तो मुझे मेरे पापा की याद आ गई। ये ककौड़ी की सब्ज़ी ना सही बताऊँ ना तो मैंने भी कभी नहीं खाई थी, मैंने अपने ससुराल में ही आके खाई है। तो पहले तो पति जी भी नहीं खाते थे ये सब्ज़ी, बस मैं और मेरी सासू माँ और पापा खाते थे। और तो लेकिन अब तो है ना पति जी को भी बहुत अच्छी लगती है, उनको पता नहीं है कि मैं ककौड़े लेकर आई हूँ। और क्योंकि है ना यहाँ पर है ना
सब्जी मंडी हमारे यहाँ पर है, 2 घर छोड़ के है ना सब्जी मंडी है हमारे। तो मैं ना बाहर खिड़की पे से ना कुछ अपने बेटे को देख रही थी, जब गाड़ी जा रही थी सब्जी की, तो उसमें मैंने ककोड़े देखे, मैंने कहा ककोड़े आ गए। फिर मैं ना लेकर आई सुबह, क्योंकि मम्मी है ना शाम को जाती हैं सब्जी लेने और शाम तक है ना इनकी छटाई हो जाती है, तो फिर मैं ना सुबह लेकर आई थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को रोकने की, लेकिन मुझे पता है बाबू को मैं आंसू निकल ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अभी मैं नीचे जाऊँगी, और अभी आप जो 10:30 बज चुके हैं, 10 मिनट आगे कर रखी है घड़ी मैंने। और बारिश का मौसम हो रहा है ना, और सवेरे जल्दी उठो ना, तो ऐसा इस समय ना चाय पीने का मन हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है। तो लेकिन है ना अभी पति जी है ना सिमा पुराण पढ़ रहे हैं, तो अभी है ना वो ब्रेक लेंगे। अभी मैं नीचे जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, क्योंकि 10:30 बजे तक है ना वो एक ब्रेक लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और मैं भी है ना मतलब बोल तो देते हैं कि तुम पी लिया करो, लेकिन जब से शादी हुई है ना, कभी उनके बिना पी नहीं है ना चाय वगैरह, कभी खाना वगैरह, तो फिर है ना अभी भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं पी लूँ और वो नहीं पिए, तो मेरा मन नहीं मानता। तो तभी है ना पीती हूँ, जब वो पी लेते हैं ना चाय दूध वगैरह, तभी मैं पीती हूँ। तो दोस्तों आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार।